कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या बात है। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुझे खुद एहसास है आप हजरात का कि आप ठिठुरती हुई सर्दी में हैं, लेकिन क्या करूं, मैं भी मेहमान हूं और जब आया हूं तो गुफ्तगू करना ये भी मेरा हक है। अब आप हजरात के साई को देखूं या अपने हक को देखूं, जो मेरा हक आप हजरात के ऊपर लाजिम है। यकीनन कोशिश करूंगा कि आप हजरात किसी तकलीफ में ना रहें, बल्कि अपने माफी ज़मीर को आप हजरात के ज़हन दिल में उतारने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की, आप हजरात को हक सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। सिर्फ इतना एहसास दिलाते रहें आप हजरात कि आप हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं मुस्तफ़ा के दीवानों की महफिल में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी क्या बात है। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मोइनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबला गुलक़ा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मनी बे सरुसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी सनम। हम वसीले को मानने वाले हैं। तवज्जो है आप हज़रात की। पीछे जो कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा एहसास दिलाएं कि आप हज़रात बेदार हैं और यहीं पर मौजूद हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम वसीले के कायल हैं और वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कभी हम औलिया अल्लाह को वसीला बनाते हैं, कभी अख्ताब को वसीला बनाते हैं, कभी अख्ताब अवताद को वसीला बनाते हैं, कभी नुजबा को वसीला बनाते हैं, और कभी हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नेक बंदों को वसीला बनाते हैं। और कुछ वसीले वो हैं जिन्हें हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं तो वो तवस्सुल कभी खाली नहीं जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये सलीका वो तरीका हमने अपने असलाफ अकाबिरीन से सीखा। हमारे अकाबिरीन में एक शख्सियत 14वीं सदी के इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदार इल्म व हिकमत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात पाक है। उन्होंने वसीला बनाया तो अपने अंदाज में कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खाना खाया है आप हज़रात? साहिब खाना ने बताया कि दोपहर से दावत का सिलसिला जारी हुआ और रात तक बाकी रहा। रात तक दावत का सिलसिला बाकी रहा। खाने में हम लोग कहीं पीछे नहीं। उस खाने में भी मैं और आप हज़रात सबसे आगे नजर आते हैं, जिस खाने को मकरूह कहा जाता है। प्लेटें मेरे और आप हज़रात के हाथों में होती हैं, जिसे स्टैंडिंग खाना कहते हैं। वीआईपी लोगों का खाना, मगरिबी तहजीब का खाना, अंग्रेजों की इजाद, जिसका मेरी और आपकी कौम में कभी तसव्वुर भी नहीं था, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुसलमान कभी खड़े होकर खा भी सकता है। उस लाइन में भी मैं और आप हज़रात सरे फहरिस्त नजर आते हैं।
अच्छा तवज्जो है आप हज़रात की, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तमहीदी जुमले सुनाऊं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। आप हज़रात ऐसा एहसास दिला रहे हैं मुझे कि अभी आप हज़रात पूरी तरह से ज़हनी तौर पर यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। खास करके मुफ्ती साहब की तवज्जो चाहूँगा, अभी तमहीद बांध रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ काम की बातें आप हज़रात की गोशगुजार करूँ। खाने में मैं और आप हज़रात इस कदर आगे कि मेरी झोल में अगर पहुँच जाएँ तो चाहे प्लेटों से प्लेटों टकरा जाएं, कंधों से कंधे टकरा जाएं, सीनों से सीने टकरा जाएं, एक दूसरे से भिड़ जाएं। किसी का कुर्ता गंदा होता है, किसी की पैंट गंदी होती है, किसी की शर्ट गंदी होती है, किसी के कोट पर सालन गिर जाता है, किसी के हजरात कपड़ों के ऊपर तरकारी गिर जाती है। उसके बावजूद भी मेरी और आप हजरात की कौम की हालत ये है कि सबसे आगे खाने के मैदान में मैं और आप हजरात अड़े हुए नजर आती है। ये तो मेरी झोल की कंडीशन है। अगर सोचना चाहते हैं कि मेरी आपकी कौम की हालत क्या है तो कभी मस्जिद में 11वीं में जाकर के देखना आप हज़रात। एक लंबा जमाना गुजर गया, मुद्दत मदीद गुजर गई, गौसे पाक की 11वीं अब से नहीं हो रही, सदियों से हो रही है, सदियों से हो रही है। अच्छा यहाँ बंद हो गई, या बंद हो गई, होगी इंशाअल्लाह। ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। ये जो सिलसिला रुकता है वो आपकी हरकतों की वजह से रुकता है, वरना औलिया अल्लाह की नियाज कभी बंद नहीं होती। औलिया अल्लाह के तज़किरे अगर फर्श पर नहीं होते तो अर्श पर होते। अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंदो बाला मकामो मर्तबा अता फरमाया है। कभी 11वीं में जाकर के जायजा लेना और वहां जाकर के देखना कि मेरे और आप हज़रात के लोगों के हालात क्या हैं। कभी कभी जो सबसे बड़ी दाढ़ी वाला होता है वही सबसे आगे बढ़कर के 2 हिस्सों पर नहीं बल्कि 3 हिस्सों पर काबिज होने की कोशिश करता है। ये मेरी और आप हज़रात की कौम की हालत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा एक अकीदा और भी है जो मेरे इमाम ने कहा था, हम दावत खाते हैं, खाने खाते हैं, रिस्क खाते हैं, लेकिन हम ये भी अकीदा रखते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। यकीनन हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार हैं। सुबह गुनाह, शाम को गुनाह, रात को गुनाह, चौराहों पर गुनाह, दालानों पर गुनाह, हज़रात रास्तों पर गुनाह, रास्तों की पेड़ियों पर गुनाह, मोबाइलों पर गुनाह, खलबत में गुनाह, जलबत में गुनाह, तन्हाई में गुनाह, लोगों के मजमे में गुनाह। इस कदर गुनाहों का इर्तिकाब हो रहा है, इस कदर गुनाह कि अगर हिसाब लगाने लगे तो मुकम्मल जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। लेकिन फिर भी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात के अलावा कोई दूसरी जमात ऐसी नहीं जो सीना ठोक करके कहती हो कि हम जन्नती। बात कन्फर्म है कि नहीं? जन्नती के नाम पर नारे लगाते हैं। आज तो आप हज़रात ने मौका गवा दिया, वरना शायर अहले सुन्नत अकीलुर रहमान जिस तरह से नारा लगाने वालों को इनामात दे रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जितना इनाम इन पर आएगा अगर लोग मजमे से नारे लगाते रहे सब लोग सबको मिलता रहेगा। ये सिलसिला अल्लाह सलामत के जज़ाकल्लाह। ये सिलसिला मोहब्बत ऐसा था कि 2-4 लोग अगर नारे लगा देते तो जितना ढेर यहाँ पर लगाता तमाम का तमाम वापस हो जाता, बैक रिटर्न हो जाता। तो वो मौका आप हज़रात ने गवाया। हम दावा करते हैं कि हम जन्नती। मैंने कहा आमाल इस लायक नहीं कि जन्नत का दावा करता है, जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। कभी सोचा रात के तन्हाई में कभी तूने गौर व फिक्र किया कि तेरे लैलो नहार कैसे गुजरते हैं, शब रोज कैसे गुजरते हैं, तन्हाई कैसे गुजरती है, मोबाइल पर वक्त कैसे गुजरता है, स्क्रीन पर वक्त कैसे गुजरता है, हजरात तरह तरह के मौकों पर तेरा वक्त कैसे गुजरता है, शादी ब्याह की तकरीब के मौके पर तेरा वक्त कैसे गुजरता है, फंक्शंस के मौके पर तेरा वक्त कैसे गुजरता है, हजरात किसी और तरह की कोई दुनियावी तकरीब होती है तब तेरा वक्त कैसे गुजरता है। कभी हिसाब लगाया, कभी गौर व फिक्र किया, कभी सोचा कि जिंदगी में तूने किस कदर गुनाह किए। इस कदर गुनाहों के बाद दावा ये कि मैं जन्नती, ऐलान ये कि मैं जन्नती, सीने पर हाथ मारने के बाद में तू कहे कि मैं जन्नती, ऐलान करते हुए तू कहे कि मैं जन्नती, हजरत रसूल के दीवाना होने का ऐलान करते हुए कहे तू जन्नती। मैंने कहा एक बात बता, आखिर तू ये नारा क्यों लगा रहा है कि तू जन्नती है? क्या तुझे अपने आमाल के ऊपर भरोसा है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया ये सही है कि मैं गुनाहगार हूँ, सियाहकार हूँ, कथाकार हूँ, लेकिन मुझे भरोसा अपने आमाल पर नहीं है, मुझे भरोसा निस्बतों के ऊपर है। आज भी मेरा ज़मीर कहता है कि मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर, सहर खाता तेरे इशाद ने खाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर भरोसा है तो हजरात मुस्तफ़ा की निस्बतों पर भरोसा है, बेशक सुभान अल्लाह। यकीन है तो सरकार से जो हमारा मोहब्बती ताल्लुक है उसके ऊपर मुझे और आप हजरात को यकीन है, जिसकी वजह से इस कदर मजबूत और पुख्ता दावा मैं और आप हजरात करते हैं। अब आओ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हजरात सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, अनी से बेकसा चार असा से दर्दबंदा वकारे दो जहां नाजिश हर दो जहां सजाहिला मका खतीम पैगंबरा मोनी से गरीबा नदी में खस्ता जा जीनत खुल्दो जिना आबरूए ज़मीन व समा फ़ख्रे रसूला जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बेदार हो गए, और बेदार होंगे क्यों नहीं, आप दीवाने मुस्तफ़ा जो है हजरात। और एक चीज का और ख्याल करें आप हजरात, यहाँ पर तशरीफ रखे हुए हैं आप हजरात को कुछ कुर्सियाँ खाली नजर आ रही होंगी और कुछ कुर्सियाँ आप हजरात को भरी हुई नजर आ रही होंगी। यकीनन हजरात जो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो ये तसव्वुर ना करें कि हम कुर्सियों पर हमेशा बाकी रहेंगे, और जो कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है उन कुर्सियों के बारे में ये तसव्वुर ना करें कि ये कुर्सियाँ हमेशा खाली रहेंगी। कुर्सियाँ कभी भरती हैं और कभी खाली हो जाती है, इख्तिदार कभी आता है और कभी चला जाता है, हुकूमतें कभी आती हैं और कभी खत्म हो जाती है, मनसब कभी किसी को मिलता है और मिलने के बाद में खत्म हो जाता है। हजरात दुनिया के अंदर बादशाहतें आती हैं और बादशाहतें बदल जाती है। अगर बात कुर्सी की करोगे तो कुर्सी वाले दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हुए। अगर कुर्सी वाले कामयाब होते तो कारून कामयाब हो जाता, शद्दाद कामयाब हो जाता, हामान कामयाब हो जाता, नमरूद कामयाब हो जाता, हजरात उतबा और शैबा कामयाब हो जाते, अबू जहल कामयाब हो जाता, दुनिया के अंदर अबू लहब कामयाब हो जाता, वलीद इब्ने मुगीरा कामयाब हो जाता। कुर्सियों की वजह से कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा याद रखना। इसलिए कुर्सियों पर कभी भरोसा मत करना। कुर्सियों वाले खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, दुनिया से मिट जाते हैं, उनका नामो निशान तक खत्म हो जाता है। अगर बाकी रहना चाहते हो तो कुर्सियों पर भरोसा मत करना, बल्कि आयतुल कुर्सी पर भरोसा करना। अल्लाह की कसम कुर्सियों वाले बाकी नहीं रहे, आयतुल कुर्सी वाले हमेशा बाकी रहे और हमेशा बाकी रहेंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आयतुल कुर्सी वाले हमेशा बाकी रहे। और हजरात याद रखना, आयतुल कुर्सी के दुश्मन भी हर जमाने में रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं कुरान को मिटा दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान की आयत को मिटा दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान के हरफों को मिटा दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान के एराब को मिटा दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान के ज़ेरो ज़बर को बदल दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान के सिपारों को बदल दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान के पारों के अंदर रद्दो बदल कर दूंगा, किसी ने कहा कि मैं कुरान की सूरतों को बढ़ा और घटा दूंगा। आए निकल करके मैदान के अंदर, जब से मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसके बाद में कुरान के दुश्मन दुनिया के अंदर पैदा होने शुरू हो गए। बताओ मुस्तफा की हयात ज़ाहिरी से लेकर के आज तक कितने कुरान के दुश्मन दुनिया के अंदर पैदा हुए, और पैदा होने के बाद कितने खत्म हो गए, कितने निकल करके आए। किसी ने कहा यह इंसान का कलाम, किसी ने कहा यह फसाहत से भरा हुआ नहीं है, किसी ने कहा कि यह बलीग नहीं है, किसी ने कहा हजरात इसके अंदर इंसानी कलाम की मिलावट मौजूद है, किसी ने कहा इसकी आयत के अंदर हजरात नफरतें मिलती है, किसी ने कहा आयत जिहाद गलत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि ये इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि ये रहमान का कलाम है। अगर इंसान का कलाम होता तो कब का मिटा दिया जाता। रहमान का कलाम है, सदाओं तक ये आवाज बाज गश्त करती रहेगी, लोगों को पैगाम देती रहेगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात तारीख उठा करके देखो, जब मैंने तारीख उठा करके देखी, आप हजरात तवज्जो करें। आज का जमाना तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जदीद जमाना है। जदीद जमाने के अंदर लोग दिल लगाते हैं मोबाइल से, लोग दिल लगाते हैं व्हाट्सएप से, लोग दिल लगाते हैं फेसबुक से, लोग दिल लगाते हैं हजरात जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लोग दिल लगाते हैं मोबाइल की स्क्रीन से, लोग दिल लगाते हैं हजरात दुनिया के लहवो लाइफ से। लेकिन कदीम जमाने की तरफ अगर आप हजरात जाओगे
ज्यादा पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा, 20 से 25 साल पहले के जमाने के अंदर आप हजरात पहुंच जाइए तो हमारी बैठकों पर हजरात किसी और तरह का जिक्र नहीं होता था। किसी बैठक पर जाओगे तो शमशीर बिन याम नाविल पढ़ करके सुनाया जाता था, कहीं जाओगे तो हजरात दास्तान ईमान फरोशी की सुनाया जाता था, कहीं जाओगे तो तारीख मोहम्मद बिन कासिम सुनाई जाती थी, कहीं पहुंचोगे बैठक पर तो तारीख इब्न ज़ियाद के किस्से सुनाए जाते थे, कहीं पहुंचोगे तो हजरत खालिद इब्न वलीद का तज़किरा सुनाया जाता था। मतलब वो मकसद क्या था? मतलब वो मकसद सिर्फ यही था, लोगों याद रखना सब कुछ बदलता है लेकिन इस्लाम का निजाम कभी नहीं बदलता है। दौर बदलते हैं, कुर्सियां बदलती है, मियाँ बैंड बाजे आए बदल गए, नाच गाने आए बदल गए, लहवो लईब आए बदल गए, डीजे आए बदल गए, हजरात गाने वाले मैदान के अंदर आए बदल गए, हजरात मगरिबी तहजीब आई बदल गई, दुनिया के अंदर इंसानियत सोच वाकयात पेश आए लेकिन बदल गए। लेकिन अल्लाह की कसम, निकाह कल भी वही था, निकाह आज भी वही है और निकाह कयामत तक वही रहेगा, क्योंकि जिस डीजे को तुमने बुलाया वो तुम्हारी मर्जी से आया और निकाह का जो तरीका था वो तुम्हारी मर्जी से नहीं था बल्कि वो मुस्तफा की मर्जी से था। इसलिए याद रखना, ये जो पुरफितन दौर चल रहा है, साहिब खाना के यहाँ पर शादी होती है तो हजरात अजीजों में से कोई अजीज आकर के मशवरा देता है कि लहवो लईब का इंतजाम करो तब मजा आएगा, जब तक डीजे नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक नाच गाने का एहतिमाम नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक उछल कूद नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक उरियानियत नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक हजरात मोहतरम उछल कूद नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक बेपर्दगी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक हमारी औरतें हजरात घरों की छतों के ऊपर जाकर के बेपर्दा खड़ी नहीं होंगी तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक ढोलक नहीं बजेगी तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक डीजे की थाप नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं, हमें मजा दुनिया के लहवो लईब में नहीं आता बल्कि हमें मजा मुस्तफा की मोहब्बत में आता है। हमारी जिंदगी का मेयार तो ये है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा, और तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। दौर आते हैं बदल जाते हैं, इख्तिदार आता है बदल जाता है, कुर्सियों का जमाना आता है बदल जाता है, लहवो लईब का दौर आता है बदल जाता है, उछल कूद का जमाना आता है बदल जाता है, हजरात उरियानियत का दौर आता है बदल जाता है, फहशकारी का जमाना आता है बदल जाता है, बदकारी का दौर आता है बदल जाता है, और बदलेगा क्यों नहीं। मैंने एक तारीख पढ़ी है जिस तारीख को हजरत खालिद इब्न वलीद की तारीख कहा जाता है। हजरत खालिद के नाम पर नहीं कहोगे सुभान अल्लाह, सैफुल्लाह कहा जाता है उन्हें, अल्लाह की तलवार कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। जानते हो जंगे मोता के मौके पर हजरात जब उनके दस्ते मुबारक से 9 तलवारें टूटी थी और किसी ने आकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था, या रसूलुल्लाह ये खालिद इब्न वलीद मैदान से भाग करके आ गए हैं सरकार, ये डर करके दुश्मनों से वापस आ गए हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे खालिद को डरपोक मत कह देना, तुम्हें पता नहीं है ये सिर्फ खालिद नहीं है, अल्लाह ने इसे सैफुल्लाह बनाया है। सैफुल्लाह ये मैदान से भाग कर नहीं आया बल्कि मुजाहिदीन की जान बचा करके वापस आया है, और ये दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि हम दुनिया वालों से नहीं डरते, अगर हम डरते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, अहकमुल हाकिमीन से डरते हैं, परवरदिगार आलम से डरते हैं। उनकी तारीख मैंने पढ़ी है, हजरात ईमान लाने से पहले उनका मामला ये था कि हर कदम पर मुस्तफा को सताने का इरादा कर रहे हैं, हर जगह मुस्तफा के साथ में हजरात असियतें पहुंचाने का इरादा करके मैदान में उतर रहे हैं। जहां देखो वहां मुसलमानों के दुश्मन इस्लाम के दुश्मन बनकर के मैदान में आ रहे हैं। वो खुद बयान करते हैं कि मक्के की तारीख में मुझे मोहम्मद से ज्यादा बुरा कोई दूसरा नहीं लगता था। कौन है? हजरत खालिद इब्न वलीद। हजरत जंग ओहद का मौका आया तो अकेले खालिद इब्न वलीद ने पूरा मैदान जंग का नक्शा ही बदल दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने जिस गार को न छोड़ने के लिए सहाबा से कहा था, उसी गार के अंदर आकर के जानते हो किसने हमला किया? हजरत खालिद इब्न वलीद ने हमला किया। लेकिन यही खालिद इब्न वलीद है जब जंग ओहद से वापस लौटे और घर के अंदर आकर के आराम करने लगे तो खालिद अपने दिल के अंदर सोचते हैं, खालिद जिसके तुम दुश्मन बन रहे हो, क्या ये सही है दुश्मन बनना? क्या तुम्हारी नियत सही है, इरादा सही है? मैदान ओहद में तुम मुस्तफा के दुश्मन बन करके पहुंचे, लेकिन मुस्तफा की जात पर कभी तुमने गौर फिक्र किया है कि उनकी जात कैसी है, उनके औसाफ कैसे है, उनकी सिफत कैसी है, उनका अखलाक कैसा है, उनका किरदार कैसा है, उनका अतवार कैसा है, उनके लैलो नहार कैसे है?
उनके शब व रोज कैसे है, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका निकाह कैसा है, उनकी मक्की जिंदगी कैसी है, उनकी मदनी जिंदगी कैसी है, उनका मैदान में आना कैसा है, उनका सिपह सालार बंदा कैसा है, उनका मुजाहिद बंदा कैसा है, उनका मजरू होना कैसा है। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मैंने जब बड़े बड़े सोचा तो मेरे दिल ने फैसला किया अगर दुनिया में कोई बेमिसलो बेमिसाल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद है, बयान करते हैं मैंने तन्हाई में तन्हाई में बिस्तर पर लेटने के बाद में सोचा कि मोहम्मद के अंदर कोई ना कोई तो ऐब होगा, चलो ऐब तलाश किया जाए। दुश्मन होने के बावजूद हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मेरी जिंदगी का मामला ये था कि हिसाब लगाया, मुस्तफा की जिंदगी को देखा, उनके किरदार को देखा, लेकिन दुश्मन होने के बावजूद मैंने कहा अगर मक्के में कोई अमीन था तो वो मोहम्मद था जो हिजरत करके मदीना जा चुका है। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं अगर मक्के में कोई इंसान पसंद था तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते पाक थी। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं अगर मक्के में किसी में शर्म व हया पाई जाती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते पाक है। मेरे दिल ने ये कहा था ऐ लोगों बताओ जब मोहम्मद शर्म व हया वाले हैं तो मोहम्मद की उम्मत भी तो शर्म व हया वाली होनी चाहिए। और हजरत ये डीजे का एहतिमाम ये शर्म व हया नहीं है, ये नाच गाना ये शर्म व हया नहीं है, ये लहबो लैब ये शर्म व हया नहीं है, ये उथल कूद ये शर्म व हया नहीं है, बल्कि नजरों को नीचे झुका लेना और अल्लाह की बारगाह में जाकर के पेशानी झुका करके सुभान रब्बी अलाला कहना, अल्लाह की कसम इसे शर्म व हया कहा जाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, इसे ईमानी सिफत कहा जाता है। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं हर पहलू से मैंने मोहम्मद की जिंदगी में ऐब निकालने की कोशिश की, लेकिन तन्हाई में पड़े पड़े भी मेरे दिल ने ये कहा था, ज़मीर ने ये कहा था ऐ खालिद तुम दुश्मन बन जरूर गए मोहम्मद के, लेकिन मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। आज तक मेरी नजरों ने मोहम्मद जैसा रूप में, मोहम्मद के चेहरे जैसा रूप किसी के चेहरे पर नहीं देखा, उनके लबों जैसा तबस्सुम किसी के लबों पर नहीं देखा, उनकी आंखों की हया जैसी किसी की आंखों में हया नहीं देखी, उनके कदामत और जिस्म जैसा किसी का जिस्म नहीं देखा, उनकी खूबियां जैसी किसी की खूबियां नहीं देखी। हजरत खालिद सोचते सोचते अचानक सामान उठाते हैं और हजरत घोड़े पर सीन डालते हैं और घोड़े पर सीन डालने के बाद भी मक्के में किसी से कहे बगैर घोड़े पर सवार होकर के मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ चल पड़ते हैं। किसी ने पूछा था खालिद कहाँ जा रहे हो? खालिद ने कहा पता मैं खुद भी नहीं सकता कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हाँ एक ताकत है जो मुझे खींच कर लेकर के जा रही है, एक जज्बा है जो मुझे खींच करके लेकर के जा रहा है। दुश्मन है ना दुश्मन, तवज्जो से सुनना, बिल्कुल अंदाज से अलग हट करके गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर सुन लोगे तो हजरत मेरा बोलना कामयाब आना कामयाब। हजरत खालिद कहते हैं एक ताकत थी जो मुझे खींच करके लेकर के जा रही थी। मक्के वालों से मैंने जिक्र नहीं किया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मक्के वाले को मैंने नहीं बताया था कि मैं किधर का जाने का इरादा रखता हूँ। अचानक मैंने घोड़े पर सीन बांधी और सीन बांधने के बाद में मैं निकल पड़ा। तसव्वुरात की दुनिया थी, मुझे मोहम्मद का वो चेहरा याद आया जो मैदान उहद में मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलामों को आवाज लगा करके कह रहे थे चलो एक खुदा की जानिब। आज इनकलाबी दिन है, आज तारीख बदलने का दिन है, आज अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने का दिन है, आज जामे शहादत नोश करने का दिन है। हजरत खालिद कहते हैं मुझे वो यादें सता रही थी जब मुझे मक्के की वो तारीख याद आई कि मक्के वालों ने जहां जहां मोहम्मद को सताया, हर जगह पर मोहम्मद मक्के वालों को दुआएं देते हुए नजर आ रहे थे। मुझे वो भी तारीख याद आ रही थी जब ताइफ वालों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस पर पत्थर बरसाए और मुस्तफा के जिस्म नाज़रीन से खून निकला, और इतना खून निकला कि आपके पैरे मुबारक तक वो खून बहता हुआ पहुंच गया। मुस्तफा जाने रहमत की नाला ने मुबारक पे खून से भर चुकी थी। हजरत खालिद कहते हैं उस आलम में जब हजरत ज़ैद ने कहा था या रसूलुल्लाह आप ताइफ वालों के लिए बद्दुआ फरमा दे, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं ज़ैद मैं बद्दुआ के लिए नहीं आया हूँ, मैं दुआ के लिए आया हूँ। हजरत खालिद कहते हैं घोड़ा दौड़ता रहा और मैं सोचता रहा, घोड़ा दौड़ता रहा, मैं तसव्वुर करता रहा, घोड़ा दौड़ता रहा, मैं मोहम्मद की यादों में मगन रहा, घोड़ा दौड़ता रहा, मैं मोहम्मद की जिंदगी के बारे में तसव्वुर करता रहा, घोड़ा दौड़ता रहा, मुझे एक एक सी मोहम्मद की जिंदगी का वाकया याद आता रहा, घोड़ा दौड़ता रहा। अचानक मेरे दिल ने ये कहा था खालिद अगर दुनिया में कोई सच्चा हो सकता है तो या तो मोहम्मद सच्चा होगा या मोहम्मद का खुदा सच्चा होगा। बेशक सुभान अल्लाह, तुम खुद नहीं आते हो,
तुम खुद नहीं आते हो इन महफिलों में, याद रखना एक ताकत है जो तुम्हें खींच करके लेकर के आती है इन महफिलों के अंदर। तुम क्या समझ रहे हो तुम अपनी मर्जी से आ गए? अपनी मर्जी से आने वाले हमने बहुत देख लिए। अभी भी कितने नौजवान ऐसे होंगे जो हजरात इधर उधर खड़े होकर के मोबाइल चला रहे होंगे। तुम्हें तो 12:30 बजे का वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन कभी अपने कौम के नौजवानों को देखा है रात के 2 बज जाते हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होता है। कभी कोई किसी पेड़ की हजरात रात के वक्त में पेड़ से टेक लगा करके फोन पर गुफ्तगू कर रहा है। कभी किसी की जिंदगी का जायजा लोगे तो वो माँ बाप से छुप करके जंगल में जाकर के हजरात फोन पर गुफ्तगू कर रहा है। कभी किसी जिंदगी का जायजा लोगे तो हजरात लिहाज के अंदर पर्दे में जाने के बाद छुप करके फोन पर गुफ्तगू कर रहा है। और यही मेरी और आपकी कौम की हजरात तकरीबन ज्यादातर बच्चियों की आदतें बन चुकी है। अल्लाह की कसम बताओ, जो वही कौम है ना जिसे हजरात बस महफिल मिलाद मुस्तफा में आने के बाद में 12 बजे ज्यादा लगते हैं, लेकिन यही अगर फोन देखने लगे तो 2 बज जाते हैं, एहसास नहीं होता। 3 बज जाते हैं, एहसास नहीं होता। 1 बज जाता है, एहसास नहीं होता। कितने नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें बाप डांट करके सुलाता है, बेटा अब तो सो जा, वक्त बहुत हो चुका है। जिन्हें माँ डांट करके सुलाती है, बेटा अब तो सो जा। कितने नौजवान ऐसे होंगे जो बहाना बना करके कहते हैं बाप मैं कहीं दोस्त के साथ बाहर गया था, लेकिन उन्हें क्या पता है ये बाहर नहीं गया था, बल्कि फोन पर किसी जगह लगा हुआ था, फोन पर किसी जगह चैट कर रहा था, फोन पर किसी जगह तखरीब कर रहा था, फोन पर किसी जगह मकर कर रहा था, फोन पर किसी जगह ताना बाना बुन रहा था, फोन पर किसी जगह लहबोलैब कर रहा था, फोन पर किसी जगह जिंदगी के ऐशो-शर्त की तजारिया कर रहा था, फोन पर किसी जगह जिंदगी को हराम कारी में मुब्तला करने की कोशिशें कर रहा था, फोन पर किसी जगह अपनी जिंदगी को हजरात तबाही के दहाने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, फोन पर किसी जगह छुपा हुआ अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिशें कर रहा था। तुम्हें क्या पता है हमारे कौमों की नौजवानों की हालत क्या हो गई? अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर यही हालत रही तो तुम्हारी जवानी भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। इतने वक्त आएगा, इतना पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा अपनी जिंदगी का तुम्हारी जिंदगी क्या है। अरे नादान, तुम्हें पता नहीं है इस्लाम के मुजाहिदीन की तारीख उठा करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा उनकी जिंदगी के खून का एक एक कतरा अगर कुर्बान होता था तो इस्लाम के लिए होता है। सुभान अल्लाह। तुमने तो बेईमानी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और ऐसी जगह कुर्बान किया जहां के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। ये हमारे कौम के नौजवानों की जिंदगी के हालात है। तुम सोच रहे हो कि तुम खुद ब खुद यहाँ पर आ गए, नहीं, कोई ताकत है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लाई। तुम क्या तसव्वुर कर रहे हो? तुम खुद यहाँ पर बैठे हुए हो? नहीं, हमारा तो ये यकीन है कि हम बैठते नहीं है, हमें बिठाया जाता है। आप कहोगे कौन बिठाता है? जो गरीब नवाज ऊंटों को बिठा सकता है, उस गरीब नवाज की मोहब्बत गरीब नवाज के दीवानों को भी बिठा सकती है। हजरात आओ आगे पैगाम दो, संदेश दो, मैसेज दो आप हजरात को, ताकि बात आप हजरात के ज़हन दिल में उतरे। यकीनन हजरात वो निचोड़, वो मजा, हजरात वो तरह तरह की रंगीनियां मेरे बयान में नहीं है, लेकिन हाँ आप हजरात के ज़मीरों को झंझोड़ना चाहता हूँ। पूछो हजरत खालिद इब्न वलीद से। हजरत खालिद कहते हैं मेरा घोड़ा दौड़ता रहा और मैं मोहम्मद की जिंदगी के बारे में तसव्वुर करता रहा, सोचता रहा। मैंने हर जाविये से, हर नुक्ते नजर से, हर नजरिए से मैंने मोहम्मद की जिंदगी को देखा, लेकिन जितनी खूबियां मुझे उनकी जिंदगी में नजर आई, किसी की जिंदगी में इतनी खूबियां मुझे नजर नहीं आई। घोड़ा दौड़ता रहा, घोड़े की सीन पर मोहम्मद हजरत खालिद इब्न वलीद बैठे रहे। जानते हो घोड़ा कहां से चला था? मक्के से चला था। जा कहां रहे हो? घोड़ा खुद ब खुद मदीने की तरफ दौड़ रहा है। वो वादी आ गई जहां मैदान उहद है, वहां से भी गुजर गए। वो वादी आ गई जिसे मैदान बद्र कहा जाता है, वहां से भी हजरत खालिद इब्न वलीद गुजर गए। वो वादी आ गई जहां हजरत सहाबा के जिस्म पर हजरत खालिद इब्न वलीद ने तीर बरसाए थे, लेकिन हजरत खालिद वहां से भी आगे गुजर गए। वो वादी आ गई जहां दुश्मन बनकर के मुसलमानों के हजरत खालिद मैदान में निकल करके आए थे, लेकिन वहां से भी हजरत खालिद इब्न वलीद गुजर गए। इनका घोड़ा तो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। किसी ने पूछा था बता तेरी मंजिल कहां है, कहां जाकर के रुकेगा? तेरा ठिकाना कहां है, कहां जाकर के रुकेगा? तेरी हद कहां है, कहां जाकर के रुकेगा? तेरी सरहद कहां है, कहां जाकर के रुकेगा? तेरा जज्बा कहां है, कहां तक तेरा जज्बा तुझे लेकर के जाएगा? हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा था अब मेरी जिंदगी की हद अगर कोई है तो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाते पाक कहा जाता है। हजरत खालिद मदीने में दाखिल हो गए और किसी से जाकर के पूछा था मोहम्मद कहां है? किसी ने बताया मस्जिद नबी में आराम कर रहे हैं। हजरत खालिद गए, देखने वालों की भीड़ लग गई। खालिद है ना, ये
दुश्मन रसूल है क्यों आए हैं। लोग पीछे पीछे हजरत खालिद आगे आगे जा रहे हैं। मस्जिद नबी में पहुंचे, मुस्तफा ने चेहरे मुबारक को देखा, हजरत खालिद आए और नबी की बारगाह में दो ज़ानू आकर के बैठ गए। खालिद क्यों आए हो? हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं या रसूल अल्लाह, आया नहीं हूं, एक ताकत खुद ब खुद खींच करके लेकर के आ गई है, क्या करूं? बिस्तर पर लेटा लेटा तसव्वुर कर रहा था और तसव्वुरात के आलम में ही घोड़े पर बैठा, तसव्वुर ही तसव्वुर में रुका नहीं, घोड़ा दौड़ता रहा और मैं मक्के से मदीनतुल मुनव्वरा आ गया। या रसूल अल्लाह, आप मुझे दाखिले गुलामी कीजिए और गुलामी में दाखिल करने के बाद में मेरी जिंदगी के गुज़िश्ता गुनाहों को माफ कर दीजिए। मदीने की तारीख बताती है जब हजरत खालिद इब्न वलीद ने ये कहा, मुसलमानों ने नारा लगाया। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मुबारक हो, आज अल्लाह ने खालिद जैसा सिपे सालार मुसलमानों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी और आप हज़रात की तारीफ कभी गौर व फिक्र किया है कि हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी के लैलो नहार क्या है? तुम तो खो गए हो कॉमेडी में, तुम्हारा दिल लगा है व्हाट्सएप पे, तुम्हें मजा आता है ना मूवी देखने में, तुम्हारा दिल लगता है हजरात मौजूदा दौर में जो उरियानियत आम हो चुकी है उस पे दिल लगाने में, तुम्हें मजा आता है हजरात नंगी तस्वीरें देखने में, तुम्हारा दिल लगता है वहां पहुंचने के बाद में जिसमें इस्लाम का कभी तसव्वुर भी नहीं था। इस्लाम में एक ही कॉन्सेप्ट था, अल्लाह की कसम उसे शादी कहा जाता है। कल भी इस्लाम में वही जायज तरीका था, आज भी इस्लाम में। अच्छा बोल क्यों नहीं रहे हैं आप हज़रात? कहो ना सुभान अल्लाह। मैं तो सोच रहा हूं कि एक ही उन्वान पर आप हज़रात से गुफ्तगू करूं, जिस उन्वान को मैंने आप हज़रात के सामने छेड़ा है, लेकिन क्या करूं, आप हज़रात जहन इधर उधर लेकर के जा रहे हैं। इस्लाम में गर्लफ्रेंड का तसव्वुर न कल था न आज है। इस्लाम में गैर महरम से बात करने का तसव्वुर न कल था न आज है। इस्लाम में अजनबिया औरत से गुफ्तगू फोन पर करने का तसव्वुर न कल था न आज है। मैंने कहा फिर ये मुस्तफा के दीवाने जा किधर रहे हैं? जिसे देखो वही लगा हुआ है, जिसे देखो वही रात के 12 बजे फोन पर डटा हुआ है। पूछो जा करके कि तेरा बिजनेस क्या है, कारोबार क्या है, पता कहां से तेरा दिल लगा हुआ है? ये जो रात के 12 बजे तू फोन पर गुफ्तगू कर रहा है, ये बता, ये तेरी गुफ्तगू हजरात जा किस तरफ रही है? तेरी जिंदगी का मदार क्या है? ये तो बता कि तेरी जिंदगी जो गुजर रही है, इस जिंदगी की हकीकत को तूने समझा कि नहीं समझा? पूछो नौजवानों से, वो कहेंगे हाँ दिल लगाने के लिए गर्लफ्रेंड बना ली थी, दिल लगाने के लिए अजनबिया औरत से बात कर रहा था, दिल लगाने के लिए फहश गुफ्तगू की, दिल लगाने के लिए हजरात अपना कामयाब वक्त नाकारा बनाया, दिल लगाने के लिए रात को देर से सोया और सुबह को नमाज फजर को छोड़ दिया। ये हमारे कौम के नौजवानों की हालत हो चुकी है। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर इकबाल तुम बताओ कि इसका नतीजा क्या है? तो जानते हो डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? खोखले नारे लगाने वाले, दावे करने वाले, कभी तूने तसव्वुर किया है कि तेरी जिंदगी की हकीकत क्या है? तेरी जिंदगी की हकीकत ये है कि नहीं है जोशे बिलाली यो हैदरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे कर तू नाज करे और खुदी को भूल के महफे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान। सोचो हजरत खालिद इब्न वलीद गए और दामन रसूल में आए, और जैसे ही दामन रसूल में आए हजरत खालिद कहते हैं ऐसा लगा जैसे अंधेरा दिन रोशन हो गया। अब सुनना तवज्जो से सुन ले, रोशनी शमा की नहीं होती, रोशनी फानूस की नहीं होती, रोशनी कुमकुमे की नहीं होती, रोशनी ये नहीं होती जो आपको मरकरी की नजर आ रही है। रोशनी होती है मोहब्बत की, और उसे मोहब्बत रसूल कहा जाता है। आप याद रखना, जो ये तुम्हें साहिरी रोशनी नजर आ रही है, इसे रोशनी नहीं कहते हैं। अगर आप इसे रोशनी कहोगे तो बताओ, ये सिर्फ दुनिया के अंदर उजाला करती है, लेकिन अगर दिल को उजाले की जरूरत पड़े तो उसे रोशन कौन करता है? कब्र में उजाले की जरूरत पड़े तो उसे रोशन कौन करता है? अंधेरे दिल को हजरात उजाले की जरूरत पड़े तो उसे रोशन कौन करता है? कहना पड़ेगा कि कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रखते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जिंदगी की हकीकत है। तुम्हें पता क्या है हजरात, हमारी जिंदगी क्या है? हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं एक ताकत थी जो मुझे खींच करके लेकर के आई थी नबी की बारगाह में, और जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा
हजरत खालिद कहते हैं ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया का डर मेरे दिल से निकल गया। दौर है, मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता हजरात, जो पेचीदा भी मौजू है और यकीनन कभी कभी ऐसा होता है कि दिक्कतों का सबब भी बन जाता है, लेकिन मेरे जुमले सुनना। हजरत खालिद कहते हैं मैंने कलमा पढ़ा, पूरे जहान का डर मेरे दिल से निकल गया। मैंने कहा मौला हमारे दिलों के अंदर अभी भी डर बाकी है, अभी भी लोगों की हैबत हमारे ऊपर तारी हो जाती है, अभी भी दूसरों का तसल्लुत, दूसरों का रोब हमारे ऊपर तारी हो जाता है। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, याद रख ये जो तेरे दिल में डर है यकीनन कहीं ना कहीं तेरे ईमान में खोट मौजूद है, वरना मुजाहिदीन तो वहां नहीं डरे जहां फाके हुए, वहां नहीं डरे जहां प्यासे रहे, वहां नहीं डरे जहां जुल्म जबर हुआ, वहां नहीं डरे जहां नंगी तलवारें थी, वहां नहीं डरे जहां नेज़े उछाले गए, वहां नहीं डरे जहां हजरात कमानों से तीर छोड़े गए, वहां नहीं डरे जहां हजरात बस्ती भी अजनबी थी, वहां नहीं डरे जहां मैदान भी अजनबी था, वहां नहीं डरे जहां साहिल समंदर भी दुश्मन था, वहां नहीं डरे जहां हजरात जलगार ही जलगार थी, वहां नहीं डरे जहां हजरात हर तरफ जफाकशी थी, वहां नहीं डरे जहां हजरात हर तरफ जबर ही जबर नजर आ रहा था। अल्लाह की कसम उन लोगों की जिंदगी उठा करके देखो तो जिंदगी का एक ही सबक देंगे और वो सबक ये है कि पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिर दो से बरी पैदा कर, और यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है इसी बुतखाने से काबे की समी पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाश जिस पे करे सजदे वो जबी पैदा कर। अच्छा वो ईमानी ताकत ठीक है, तवज्जो है, थोड़ा सा कहो सुभान अल्लाह। बाबूजी तवज्जो है कि नहीं है? थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों के ज़मीरों को बेदार करूं। मुझे पता है ऐसे वक्त में ऐसा बयान करना कभी कभी हवाओं में उड़ाना है, कभी कभी फिजाओं की नजर करना है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो एहसास है कि तुम हमारी कौम के नौजवान हो। अगर नौजवानों से बयान नहीं होगा, उनसे खिताब नहीं होगा तो किससे होगा? अगर गुफ्तगू ऐसे लोगों से नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी? हजरत खालिद कहते हैं दिल रोशन हो गया, और दिल ऐसा रोशन हुआ कि पूरे जहान का डर मेरे दिल से निकल गया। मैंने कहा कैसे निकला हजरत खालिद इब्न वलीद? एक मार्के के मौके पर हजरत खालिद कहते हैं दुश्मन की एक शर्त थी, किला तुम्हें दे देंगे लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। तवज्जो है? हजरत खालिद कहते हैं बाईमान होने के बाद, सिपह सालार बनने के बाद एक किले का जब हमने मुहासरा किया तो किले के रहने वाले राहिबों ने कहा था किला हम तुम्हारे हवाले कर देंगे लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा ये कौन सी शर्त है? बताने वालों ने बताया ये तुम्हारा ईमान है ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर न कोई मर सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर न किसी को जिंदगी मिल सकती है। हजरत खालिद कहते हैं हाँ ये मेरा यकीन है, ईमान है, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता है, और अल्लाह जिसे मारना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। हजरत खालिद क्या ये तुम्हारा ईमान है? हजरत खालिद ने कहा था हाँ ये मेरा ईमान है, बगैर मर्जी मौला के न मौत आ सकती है, बगैर अल्लाह की मर्जी के न किसी को जिंदगी मिल सकती है। राहिब ने शीशे आगे बढ़ाई और आगे बढ़ाने के बाद में कहा था खालिद एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारा ईमान है तो जहर पी करके तो दिखाओ, हमें भी तो पता चले कि तुम्हारा यकीन कैसा है, ईमान कैसा है। अब तवज्जो रखना और सोचना कि ईमान लाने की ताकत क्या होती है। कलमा तय्यबा का हजरात जुनून क्या होता है, इश्क़ मुस्तफा का संदेश और पैगाम क्या होता है। एक तरफ जहर से भरी हुई शीशी थी और दूसरी तरफ हजरत खालिद इब्न वलीद का ईमान था। किसी दानिशवर ने कहा था खालिद बातों में आने का मौका नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जहर में घूंट लगा दिया तो जान चली जाएगी। राहिब सामने जहर की भरी हुई शीशी लेकर के खड़ा हुआ था। हजरत खालिद इब्न वलीद का जज्बा ईमान देखो। हजरत खालिद ने सोचा या रसूलल्लाह आपको सच्चा जाना तभी तो ईमान लेकर के आया, आपके कुरान को सच्चा जाना तभी तो ईमान लेकर के आया, निजाम शरीयत को सच्चा जाना तभी तो ईमान लेकर के आया, कानून शरीयत को सच्चा जाना तभी तो ईमान लेकर के आया। मुझे हर पैगाम मुस्तफा पर भरोसा है। हजरत खालिद कहते हैं अचानक ज़मीन ने आवाज लगा करके कहा था यकीनन मौत और जिंदगी अल्लाह के कब्जे में है, अगर मेरा रब नहीं चाहेगा तो जहर से भी मुझे मौत नहीं आएगी, मुझे मौत
नहीं आएगी। अच्छा इधर चादर को क्यों देख रहे हो आप? एक चादर की ऐसी की बात करूं ना आप हजरात से कि ये चादर तंग पड़ सकती है, लेकिन एक चादर ऐसी भी तो है जो कभी तंग नहीं हो सकती। आप हजरात कहेंगे वो चादर कौन सी है? ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरी चादर में छुपा हो। वो मुस्तफा जाने रहमत की चादर तथहीर है। आओ हजरात आगे बढ़े, पैगाम को थोड़ा सा संदेश को उन्वान के तहत आगे बढ़ाओ। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं एक तरफ शहर से भरी हुई शीशी और दूसरी तरफ हजरत खालिद। राहिब ने ताना दे करके कहा खालिद पियो पियो, पीते क्यों नहीं हो? हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा था पीऊंगा, मुझे यकीन है मुस्तफा की मोहब्बत पर, मुझे यकीन है अल्लाह की रहमत और कुदरत पर, मुझे भरोसा है परवरदिगार आलम की ताकत पर, मुझे भरोसा है अल्लाह तबारक व तआला की साथ पर, मुझे यकीन है कुरान करीम की आयतों पर, मुझे यकीन है मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन पर। जानते हो पैगाम क्या होता है? पैगाम क्या होता है? सुनो संदेश क्या होता है, सुनो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ताकत भी मिली तो कैसी मिली? राहिब के हाथ से शहर में बुझी हुई भरी हुई शीशी ले ली और शीशी लेने के बाद में हजरत खालिद इब्न वलीद मुंह के करीब लेकर के गए। कैसा जज्बा ईमानी है, जब तक ईमान नहीं लाए थे तो पत्थर तक के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन हजरत जब ईमान लेकर के आ गए तो ईमान लाने के बाद में ईमानी ताकत तो देखो। हजरत खालिद इब्न वलीद ने हाथों में शहर से भरी हुई शीशी को ले लिया। खालिद पियो, दुश्मन दिल में खुश हो रहा था खालिद पिएगा तो मर जाएगा, और जब खालिद मरेगा तो खालिद का लश्कर भी पसपा हो जाएगा, मुसलमानों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे, वो मैदान छोड़ देंगे, हमारे किले से मुहासरा खत्म हो जाएगा, किला हमारे हवाले रह जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था ये दीवाना मुस्तफा है, ये बदलता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को बदल देता है। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। तो जज्बा इश्क है। शादी के मौके पर दूसरों के माहौल में ढल जाना इसे कामयाबी नहीं कहते, बल्कि मुस्तफा की शरीयत के माहौल में लोगों को ढालना इसे कामयाबी कहते हैं। ये कौन सा तरीका है कि शादी आई तो दूसरों के माहौल में ढल गए, शादी आई तो मगरिबी तहजीब में डूब गए, शादी आई तो लहफो लईम में मगन हो गए। नहीं, सुनाऊं मैं तुम्हें वाकया। हजरत खालिद इब्न वलीद ने शहर से भरी हुई शीशी को हाथ में लिया। अंदाजा करो, अरे मेरे और तुम्हारे ईमान का अगर जायजा लेना चाहते हो, हजरत खालिद इब्न वलीद का ईमान अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे ईमान का जायजा लेने लगे तो लॉकडाउन का जमाना तो तुम्हें याद होगा, बड़े बड़े पक्के नमाजियों की नियतें टूट गई। कितने लोग हालत सजदा में सजदे से उठ करके भाग गए मस्जिदों से, कितने लोगों को सिर्फ सायरन की आवाज ने हिला करके रख दिया, जितने लोग ऐसे थे हजरात जो नियत तोड़ करके फरार हो जाते थे। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुमने खबर नहीं सुनी है ये हमारे ईमान की हालत है, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम हुसैनी है। तुम्हें पता नहीं कि हुसैनी कौन होते हैं? अल्लाह की कसम तुम्हें हजरात कूफे की जामा मस्जिद का वो वाकया याद होगा, जब हजरत इमाम अकील ने नमाज पढ़ाई थी तो नमाज पढ़ने वाले सैकड़ों थे, और जब सलाम फेरा तो सिर्फ चंद ही दीवाने पीछे नजर आ रहे थे, बाकी तमाम के तमाम मैदान से निकल करके जा चुके थे। जानते हो ईमानी ताकत किसे कहा जाता है? हजरत खालिद इब्न वलीद के हाथों के अंदर शहर से भरी हुई शीशी, खालिद पियो। खालिद ने कहा तब पीऊंगा, होठों से लगाया, और होठों से लगाने के बाद में हजरत खालिद इब्न वलीद ने जहर से भरी हुई शीशी को पी लिया। दुश्मन दिल ही दिल में खुश है, खालिद फना हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हजरत खालिद है न रंग बदल रहा है, न मिजाज बदल रहा है, न हजरत चेहरे पर पसीना आ रहा है, न जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, न बदन पर कपकपी तारी हो रही है, न खड़े हुए गिर रहे हैं। दुश्मन इंतजार कर रहा है खालिद गिरेगा, लेकिन खालिद खड़े हुए हैं। किसी ने पूछा था खालिद गिरे क्यों नहीं? हजरत खालिद ने कहा जिसे मुस्तफा खड़ा कर दे वो कभी गिरता नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत खालिद इब्न वलीद का जज्बा ईमानी है। दुश्मन इंतजार कर रहा है, रंग बदलेगा, चेहरा जर्द पड़ेगा, पेशानी पर पसीना आएगा, लेकिन न पसीना आया, न रंग बदला, न चेहरे पर छुर्रियां पैदा हुई, न कपकपी तारी हुई जिस्म के ऊपर, न हजरत खालिद इब्न वलीद गिरे फर्श जमीन पर आने के बाद में। और जब न माहौल बदला, रंग बदला, तो राहिब आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में कहा था खालिद तुम्हें पता है ये शहर हलाल है, हलाल है, ये शहर हलाल, ये चंद सेकंडों में इंसान को तड़पा करके मौत की तहलीज तक पहुंचा देता है। खालिद एक बात बताओ, आज तक दुनिया की तारीख में इस शहर से कोई बचा नहीं है, हमने बड़ी मुश्किलों से इस शहर का इंतजाम किया था। बताओ खालिद तुम बच कैसे गए? ये बताओ तुम जिंदा कैसे रहे? शहर तुमने हमारी निगाहों के सामने पिया। एक बात बताओ, शहर पीने से पहले तुम्हारे लब हिल रहे थे, होठ हिल रहे थे, तुमने पढ़ा क्या था? हजरत खालिद कहते हैं
जहर पीने से पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। बिस्मिल्लाह। दुश्मन ने कहा था खालिद जब बिस्मिल्लाह की बरकतों का आलम ये है तो साहिबे बिस्मिल्लाह की बरकतों का आलम क्या होगा जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तुम्हें क्या पता है ये जज्बे जुनून होता क्या है? तुम्हें क्या पता है ये मोहब्बत होती क्या है? तुम्हें क्या पता है ये मोहब्बत के तकाजे होते क्या है? अल्लाह की कसम तारीख उठा करके देखो, इधर जहर पिया और जब जहर ने असर नहीं किया तो उसी वक्त में हजारों लोग कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। कुछ लोगों ने सोचा कि गठरियां उठा लो, लोग साहिबे ईमान हो जाएंगे। मैंने कहा ये तेरी नादानी है, बेवकूफी है। मुसलमान बनाने के लिए पहले अपने किरदार को इस्लामी बनाना जरूरी है, तब तेरे किरदार का असर लोगों के ऊपर पड़ेगा। तू क्या सोच रहा है चंद बिस्तर उठा ले और तो कामयाब हो जाएगा? तू ये तसव्वुर कर रहा है कि चंद जगह जाकर के तबलीग कर दे तो कामयाब कामरान हो जाएगा। नहीं, ये कामयाबी नहीं है, बल्कि चल मैं तुझे बताऊं कि कामयाबी क्या है। मैं तुझे अकीदे की बात बताता हूँ। बारगाह गौस को दारुश शिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए, और दम कहाँ है कोई नजदी आपको बहका सके, घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। आप जानते हो किस माहौल में रहने वाले हैं? उस माहौल में रहने वाले हैं जिन्हें इश्क़े खालिद इब्ने वलीद का अगर एहसास हो गया तो यकीनन उन्हें कहना पड़ेगा कि दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। मिल गया मर के गिलासत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है, और मैं उसे महफिल सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। अच्छा, हमारी दुश्मनी किसी के पैजामे से है? हजरत जहां से तशरीफ लेकर के आ रहे हैं वहां सैकड़ों उठे हुए पैजामे मौजूद है। कुर्बो जवार में नजर डालें, अच्छा खासा इलाका है वहां पर। मैंने कहा पैजामों का जिक्र शेरों में, बोले हमारी दुश्मनी न किसी के कुर्ते से, न पैजामे से, न किसी के नेकर से, न किसी की जींस से, न किसी की टी शर्ट से। हमारी दुश्मनी हर उस शख्स से है जो गद्दार मुस्तफा है, और हमारी दोस्ती हर उस शख्स से है जो वफादार मुस्तफा है। अगर वो पैबंद लगा हुआ लिबास भी पहनेगा तो हम दुनिया वालों से ये कहेंगे, अरे दुनिया वालों सुनो ये मुस्तफा का दीवाना है, और जो नबी का दीवाना होता है वही तो हमारा होता है। और रह गई इनकी हकीकत, तो इनकी हकीकत का मामला ये है कि दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और एक कहने वाले ने कहा था कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं फिर उनके पाँव के बारे नियारे क्या होंगे, और ये फेरी वाले हैं तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आप सोच रहे होंगे बात तो हजरत खालिद इब्ने वलीद की चल रही थी, ये कहां से बीच में हजरत 24 नंबरी आ गए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं जो इन्हें बीच में लेकर के आया उसका मतलब वो मकसद सिर्फ ये है कि हम सुन्नी हैं, कि हमारा यकीन है कि मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान सलामत नहीं रह सकता। और इनका मिशन ये है कि सबसे पहले सीने से मोहब्बत रसूल को निकालें। जैसा माहौल देखो उसी माहौल में ढल जाओ, हुकूमत देखो तो हुकूमत के साथ बिक जाओ, सौदा कर लो। ये उन लोगों का मिजाज है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें संदेश देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मुकर्रब बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बड़ी असमतें अता फरमाई है। तसव्वुर करो, अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत कहा, और वो भी कुरान में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत कहा। कुरान में अल्लाह कैसे तुम्हें मोहब्बत से पुकारे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कैसे तुम्हें खैर उम्मत कहे, अल्लाह तबारक व तआला कैसे तुम्हें इम्तियाजी उम्मत कहे, परवरदिगार आलम कैसे तुम्हारा जिक्र कुरान करीम में करे, वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। मैंने कहा परवरदिगार आलम ये इज्जत है, ये एजाज किस लिए है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत हम सबके पेश नजर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये एजाज तेरी वजह से नहीं बल्कि ये एजाज तेरी निस्बतों की वजह से। मैंने गुफ्तगू यहीं से शुरू की थी, आप हज़रात को शायद याद होगा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मेरी गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी, मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इशाद ने खाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यकीनन हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन किस कदर भरोसा है हमें कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। किस कदर
भरोसा है हमें कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। किस कदर भरोसा है हमें, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किस कदर भरोसा है हमें, हम अलल ऐलान कहते हैं कि एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। किस कदर भरोसा और यकीन है मुझे और आप हज़रात को। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पठान मोहम्मद यामीन के साहबजादे का कल जो निकाह होगा, मौला उस निकाह में महफिल बिलाद मुस्तफ़ा की बरकतें शामिल फरमा। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ लेकर के आए, परवरदिगार आलम सबको इसका बेहतर सिला बेहतर बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमा। यकीनन मुफ्ती ज़ुबैर साहब की हज़रात लाइक तकरीम लाइक तौसीफ जो कोशिशें काबिशें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। और साथ ही साथ मौला इन्हें मैदान सियासत से लेकर के मौला मैदान इल्म तक कामयाबी अता फरमा, इन्हें फरोग इल्म अता फरमा। यहाँ पर जो उलमा बैठे हुए हैं, शुआरा बैठे हुए हैं, नुक़बा बैठे हुए हैं, साथ ही साथ बाबूजी बैठे हुए हैं, परवरदिगार आलम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा। परवरदिगार आलम है मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा आशिक बना, नबी का सच्चा दीवाना बना। हम जिंदा रहें तब नबी की मोहब्बत में, हमें मौत आए तब मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में। शादियों में हजरात फजूल खर्ची खत्म करो, शादियों के अंदर लहव लईब खत्म करो, शादियों के खुराफात खत्म करो। और वो बारातें जिन बारातों में हजरात खड़े होकर के खाना मिलता है, कम खा लो लेकिन बैठ कर खाओ, बैठ कर खाओ। लोगों को बताओ कि हमारी एक शनाख्त है, पहचान है। हमारे मुंह में अगर पानी का एक घूंट भी खड़े होकर चला जाता है तो हम हल्क में उंगली डाल करके बाहर निकाल देते हैं। तुम तो प्लेटों पर प्लेटें खाली कर रहे हो, तुम तो प्लेटों पर प्लेटें खाली कर रहे हो। अपनी शादियों के माहौल को अच्छा बनाओ। यकीनन जो शादियां होती है ना, शादियों में जो हजरात लग़वियात होते हैं, शादियों के अंदर जो खुराफात होती है, यकीनन उसका अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा। और अगर शादी खैर व फलाह के साथ में होगी तो हजरात उसका सिला भी, उसकी जज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। अगर मुआशरे से एक बुराई को भी तुमने खत्म किया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। एक ही बुराई खत्म कर दो समाज से, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो क्या ये कामयाबी नहीं है कि डीजे खत्म होने के बाद जलसा हो जाए? कई कामयाबी नहीं है? डीजे खत्म होने के बाद जलसा हो जाए, ये कामयाबी नहीं है? अच्छा, कुछ सोच रहे होंगे बस बिस्तरों पर पड़े हुए, काश डीजे होता। तो जो कुर्सियां खाली हैं ये भी खाली नहीं होती। कुर्सियां नहीं मिलती तो दोनों टांगों पर खड़े होकर, और अगर दोनों टांगों से बात नहीं बनती तो एक टांग पर खड़े होकर, और एक टांग से भी बात नहीं बनती तो ऊंचा ऊंचा कर काम चलता, कूद कूद कर काम चलता। अभी मैं आ रहा था, मेरे साथ में जो मेरे भाई हैं ड्राइवर साहब, वो आ रहे थे। मैंने पाक बड़े में एक बारात को देखा, और जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने दूर से देखने के बाद में कहा हो सकता है ये गैर मुस्लिमों की बारात हो, गैर मुस्लिमों की बारात। लेकिन जब मैं करीब गया तो करीब में मैंने चंद लोगों के सरों के ऊपर टोपियां देखी, चंद नौजवानों को देखा, दाढ़ी वालों को देखा, चंद औरतों पर ऐसियों पर नजर पड़ी हजरात जो बुर्कों में थी। जब उनको मैंने देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये गैर मुस्लिमों की शादी नहीं है, लेकिन ये हजरात ये मुसलमानों की ही शादी है। जानते हो किस कदर खुराफात थी? हो सकता है कि हमारी खुराफात देखकर शैतान भी शर्मा जाए। ये हालात मेरे और आप हजरात के कौम के हो चुके हैं। अगर कोई नेकी की दावत दे तो उसका साथ दो, याद रखना। आखिरी पैगाम देकर के मैं तुम्हें जा रहा हूँ। पता नहीं जिंदगी है, मुलाकात हो के ना हो, रात मैं बयान कर सकूं कि नहीं कर सकूं, आप सुन सके कि नहीं सुन सके, ये तो मर्ज़ी मौला है ना, कब किसकी जिंदगी कितनी लिखी हुई है। लेकिन अगर तुम्हें कोई नेकी की दावत दे रहा है तो उसका साथ दो, और हजरात उसके शाना बशाना चलो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। और अगर तुम्हें कोई खुराफात की तरफ लेकर के जा रहा है तो उसका हाथ झटक दो, और हाथ झटकने के बाद में कहो तो हमारा दोस्त नहीं हो सकता जो तो हमें जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहा है। हमारा दोस्त तो वो है जो हमें जन्नत की तरफ लेकर के जा रहा है। दुनिया बड़ी रंगीन है, तुम्हें धोखा देकर के बाज लोग शराब भी पिला सकते हैं, बाज लोग ये कहकर के भी शराब पिला सकते हैं ये बियर है, बाज लोग ये कहकर के भी तो शराब पिला सकते हैं हजरात ये फलों का जूस है। याद रखना ऐसा शख्स भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। मुझे पता है ये ड्राइवरों का इलाका है, गाड़ीबाजी इस इलाके में होती है, और ड्राइवरों की तरफ ज्यादातर तसव्वुर शराब पीने का जाता है, लहवो लईफ का जाता है, बियर पीने का जाता है। इसलिए मैं अब तो याद दिलाना चाहता हूँ, शराब हर सूरत में हराम, पीना भी हराम, पिलाना भी हराम, महफिल सजाना भी हराम शराब की, और हजरात शराब को गाड़ी में लोड करना
भी हराम। यकीनन याद रखना, शराब बनाना भी हराम है, शरीयत के अंदर मौजूद है। बल्कि पिछले दिनों में एक शख्स का मेरे पास फोन आया, उसने मुझसे कहा हजरत मेरा होर्डिंग्स का काम है, ये जो होते हैं ये जो फ्लैक्स जो बनाए जाते हैं, मेरे पास फ्लैक्स का काम है। और मेरा फ्लैक्स का काम ऐसा कि मुझे एक टेंडर मिल रहा है 15 लाख रुपए का, मुझे बियर का ऐड करना है, शराब का ऐड करना है। और बताओ ये मेरे लिए जायज है कि नहीं? ये 15 लाख का टेंडर था, सब नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तो चंद हजार में ईमान बिक जाता है, लेकिन हजरत 15 लाख के टेंडर का मामला था। जब उसने मुझसे मसला पूछा तो मैंने कहा जिस तरह से शराब पीना हराम, शराब पिलाना हराम, उसी तरह से शराब की नशरो इशात करना भी तो हराम है, शराब का ऐड करना भी तो हराम है। ऐसे ठेके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को और हजरत ऐसे पैसे, ऐसे मिले हुए पैगाम को ठुकरा दे। अल्लाह तबारक व तआला रिस्क देने वाला है, तू 15 लाख की तरफ मत जा, बल्कि इस तरफ जा कि अल्लाह अगर चाहेगा तो मुझे गनी भी बना देगा, अमीर भी बना देगा। मुझे याद है कि उस नौजवान ने 15 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया, ठोकर मार दी। और ठोकर मारने के बाद में कहा था जो हमारे शरीयत में हराम है वो हमारे लिए भी हराम है। सही है कि नहीं? तो ये एक पैगाम होता है, संदेश होता है। तुम ये ना समझे कि ये महफिल है, ये एक राह है हमारे लिए, एक रास्ता है हमारे लिए। चलो तो कामयाबी, ना चलो तो नाकामी। मस्जिद में जाओ तो कामयाबी, ना जाओ तो नाकामी। मोहम्मद यामीन पठान ने जो एक पैगाम दिया, ये यकीन आप हज़रात के लिए कामयाबी की जमानत है। वक्त अच्छा खासा हो गया, मुझे एहसास था सर्दी का भी, माहौल का भी, सन्नाटे का भी, गुनूदगी का भी, आप हज़रात के हज़रात सुस्ती का भी एहसास था। लेकिन क्या करूं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने मुझसे कहा था कम से कम 1 बजे और 1 के बाद में तो चलेगा ही। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ लोग अभी भी जज्बा दबाए बैठे हों, मैदान में उतर सकते हैं। समझ में नहीं आया आपको? बोले कुछ ऐसी भी टीम होती है जो इधर उधर छुपी हुई बैठी रहती है, जज्बा दबाई रहती है, मैदान में उतर सकते हैं, इसलिए कम से कम 1 बजे तक तो होना ही चाहिए प्रोग्राम। मैंने कहा अल्लाह पाक गलत कामों में इनके हौसलों को पस्त करे। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। लोगों तो मुस्तफ़ा के दीवाने हो, नबी के गुलाम हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब भी गुनाहों की तरफ मैलान हो मुस्तफ़ा को याद करो। जब भी तबीयत दुनिया में खोने का इरादा करे मुस्तफ़ा को याद करो। जब भी दिल ये कहे कि लहफ़ुल अईब में जाना है मुस्तफ़ा को याद करो। जब भी दिल ये कहे कि डीजे का एहतिमाम करना है मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद करो। जिंदगी के हर गुनाह से बच जाओगे। तो दुआए इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।